हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एलियासिस के बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम जानेंगे सेल्फ जॉइन के बारे में। दोस्तों, सेल्फ जॉइन क्या होता है, तो हम इसकी यहाँ एक डेफिनेशन पढ़े। तो अ सेल्फ जॉइन इन एसक्यूएल सर्वर इज अ स्पेसिफिक केस वेयर टेबल इज जॉइन विथ इटसेल्फ। मतलब कोई टेबल है एक्स वाई जेड, तो वो टेबल खुद से ही ज्वाइन होगा, तो उसको सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। नॉर्मल केस में हम ए टेबल है तो बी के साथ ज्वाइन करते हैं, राइट। इस तरीके से हमने सारे ज्वाइंस पढ़े हैं। पर सेल्फ ज्वाइन में टेबल खुद के साथ ही ज्वाइन होता है। तो इस तरीके की ज्वाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। तो ये हम चलो आगे एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो तो हम देखते हैं, हमारे पास हमारा एम्प्लॉय टेबल है, राइट। उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। तो हमारे पास इसमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, ये कॉलम्स है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमको फॉर एग्जांपल हर एक एम्प्लॉय है, उसका मैनेजर कौन है वो हम स्टोर करवाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हम एक मैनेजर आईडी कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पर। जैसे ये क्रिएट टेबल स्क्रिप्ट है, उसके अंदर है। पर टेबल एम्प्लॉय हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ये क्रिएट स्क्रिप्ट अभी यूज़ नहीं करेंगे। हम ये अल्टर टेबल स्टेटमेंट है वो यूज़ कर लेंगे। अभी हमने अल्टर टेबल स्टेटमेंट्स के बारे में अभी तक नहीं जाना है, पर फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, राइट। तो ये अल्टर टेबल स्टेटमेंट क्या करेगा, मैनेजर आईडी ऐड करेगा एम्प्लॉय टेबल के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं। अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड मैनेजर आईडी इंटीजर, ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है। तो हम देखते हैं कॉलम्स, राइट। मैनेजर आईडी यहाँ पर आ गया। अब ये हम सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हैं यहाँ पर, राइट। अभी नल है। और ये ऐड करने के बाद हम एक चीज़ और कर लेते हैं, जैसे ये क्रिएट टेबल एम्प्लॉय वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, वहाँ पर हमने मैनेजर आईडी का फॉरेन की बनाया है। तो हम ये अभी तो फिलहाल इस अल्टर टेबल को यूज़ करके फॉरेन की बना लेते हैं। तो ये जो फॉरेन की है मैनेजर आईडी, वो किसको रेफरेंस कर रही है, एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी कॉलम को, राइट। तो ऐसा क्यों दोस्तों, जो भी का एम्प्लॉय होंगे कंपनी के, उसका मैनेजर जो होगा उसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आएगा। अगर जैसे डेविड मिलर है फॉर एग्जांपल, अगर उसका जो भी मैनेजर है उसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ आएगा, क्योंकि मैनेजर भी कंपनी का एम्प्लॉय है, राइट। तो यहाँ पर मैनेजर आईडी में एम्प्लॉय आईडी आएगा। तो इसीलिए ये रेफरेंसेस में दिया है एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय आईडी, राइट। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। राइट। तो ये कंस्ट्रेंट ऐड हो गया, यहाँ पर हम देख लेते हैं कंस्ट्रेंट में, सॉरी कीज में होगा ये, क्योंकि फॉरेन की है ना, राइट। ये आ गया। अब जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, हमारा मैनेजर आईडी तो नल है अभी। अब मैनेजर आईडी नल है, मतलब ये जो भी एम्प्लॉयज़ है उसके मैनेजर कौन है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है अभी, राइट। तो मैंने क्या कुछ अपडेट स्क्रिप्ट रेडी करी है, जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी सेट, एम्प्लॉय आईडी जो भी है उसके मैनेजर कौन है वो सेट कर रहे हैं रैंडमली। अभी कुछ स्पेसिफिक रैंडमली मैंने अभी सेट करा है। ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
किया, ये सारे स्टेटमेंट एक साथ कर लेता हूँ। एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, रोज अफेक्टेड ये दिखा रहा है ना। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय टेबल में मैनेजर आईडी फील्ड्स पॉपुलेटेड आ रही है कि नहीं। यस। इसका ये मतलब हुआ फर्स्ट नेम जॉन डो, फर्स्ट जो जॉन है उसका मैनेजर आईडी 20 है, 21, मतलब इसका मैनेजर 21 एम्प्लॉय आईडी है। तो 21 कौन है देख ले अपन, सोफी मिलर। तो जॉन का मैनेजर कौन है, सोफी, राइट। उसी तरीके से हम देखें, अगर माइक की बात करें, माइक जॉनसन, उसका भी मैनेजर है, उसका एम्प्लॉय आईडी है 21, तो क्या है, सोफी मिलर। अब कोई और देखते हैं, किसी में नल है। अभी ये जो सोफी मिलर है तो उसका एम्प्लॉय आईडी नल है, क्योंकि ये खुद ही मैनेजर है और उसके ऊपर कोई मैनेजर उसका नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय ने न्यू ज्वाइन किया तो उसका मैनेजर अभी डिफाइन नहीं किया, पर अभी हमने देखा कि सोफी मिलर तो 21 आईडी मैनेजर आईडी में सेट है, इसलिए वो खुद ही मैनेजर है, राइट। और 22 23 ये सारे यहाँ पर मैनेजर आईडी कॉलम में ये सारे वैल्यूज हमें दिख रहे हैं, राइट। तो ये सारे मैनेजर्स हैं, तो इसलिए उनके मैनेजर नहीं है। हो सकता है मल्टी लेवल हायरार्की हो, मतलब कोई मैनेजर है उसके अंदर 5 एम्प्लॉय है और उस 5 के अंदर भी अलग 10-10 एम्प्लॉयज है, वो पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर हमने हर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट में मैनेजर आईडी सेट कर दिया है, एक्सेप्ट जो कुछ मैनेजर्स है जिनके मैनेजर कोई नहीं है, राइट। अब 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 कोई आपको क्वेश्चन पूछे कि अगर जॉन डो है जो एम्प्लॉय, उसका मैनेजर कौन है, वो मेरे को सिलेक्ट क्वेरी से डिस्प्ले करके बताओ, तो आप कैसे करोगे, राइट। तो यहाँ पर तो मैनेजर आईडी है, तो आप हाँ बोल सकते हैं कि 21 मैनेजर आईडी है, वो मैं फाइंड करके करूँ। पर एक ही सिलेक्ट क्वेरी में अगर किसी ने बोला करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे। तो उसका आंसर है दोस्तों सेल्फ ज्वाइन, राइट। क्योंकि जो 21 जो आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी को ही रिफर कर रहा है, राइट, सेम टेबल को। तो अब ये तो हमने क्लियर किया, राइट। अब कैसे क्वेरी लिखेंगे, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, पहले तो यहाँ स्टार लिखता हूँ, बाद में कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। तो एम्प्लॉय और ज्वाइन किसके साथ करना है, वही टेबल के साथ। अब यहाँ पर मैं लेफ्ट ज्वाइन अभी फिलहाल लिखता हूँ। अब लेफ्ट ज्वाइन में क्यों लिखा है वो मैं अभी 2 मिनट में अभी आपको बताता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, एम्प्लॉय टेबल के साथ, सेल्फ ज्वाइन है, राइट। पर यहाँ मैं इसको एलियास दूंगा MGR, मैनेजर। अब क्या है, एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आईडी, यहाँ भी ऑप्शन में नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मैंने कॉलम बाद में ऐड करा है, इसलिए हम देखें कि एम्प्लॉय जो है उसका मैनेजर कौन है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हम, हमारे लिए ये जो कॉलम है वो मैच होना चाहिए MGR जो हमने एलियास लिया है एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी से मैच होना चाहिए। देखो यहाँ लेफ्ट साइड एम्प्लॉय टेबल लिया, अब हम राइट साइड क्या बोल रहे हैं कि MGR, वो आप सोचो कि एक अलग मैनेजर टेबल है, पर टेबल तो एम्प्लॉय ही है, पर हमने इलियास देके यहाँ पर अलग नाम देके यहाँ उसको मैनेजर कंसीडर करा है, राइट। अब हम, हमारा कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय टेबल का मैनेजर आईडी जो है वो MGR जो है, जो कि एम्प्लॉय टेबल ही है, उसके एम्प्लॉय आईडी से मैच होना चाहिए, राइट। तो वो कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है। अब मैं यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट अभी चला लेता हूँ कॉलम के नाम, बाद में स्पेसिफाई करते हैं, राइट। ये रोज आ रहे हैं,
ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ अभी भी हमारे पास ये नेम सब चीज़ें आ रही है, पर हमको स्पेसिफिक कॉलम हम यहाँ रिट्राइव करते हैं और एलियास देते हैं, तो वो क्या ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि emp डॉट जो भी है फर्स्ट नेम एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम ऐसा लेता हूँ। emp डॉट लास्ट नेम राइट, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये हो गया। अब उसका मैनेजर कौन है, वो कौन से में है, ये तो हमने एम्प्लॉय टेबल से ले लिया। अब ये मैनेजर हम यहाँ से लेंगे, एम्प्लॉय mgr, तो mgr जो एलियास है उसको यूज़ करके हम लिखेंगे mgr डॉट फर्स्ट नेम एज मैनेजर फर्स्ट नेम, राइट, mgr डॉट लास्ट नेम एज मैनेजर लास्ट नेम, राइट। अब हम इसको चला के देखें, राइट दोस्तों। देखो, जॉन डो उसका मैनेजर है सोफी मिलर, जेन स्मिथ उसका भी सोफी मिलर है, फिर यहाँ देखे डेविड मिलर, राइट, उसका एलिया हेमांड्स, राइट। तो देखो हमने क्या करा दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज हम देखे कि एम्प्लॉय टेबल लिया तो उसमें सारे एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड में भी एम्प्लॉय टेबल लिया पर उसको मैनेजर एलियास दिया, और हम सोच ऐसा आप जस्ट माइंड में सोच सकते हो कि भाई ये राइट हैंड साइड जो है वो मैनेजर टेबल है, राइट। तो वो करा तो हमने क्या, दोनों के साथ सेम टेबल के साथ ज्वाइन किया, और यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन किया है हमने, राइट। अब लेफ्ट ज्वाइन क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि हमें सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, और हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जिसके मैनेजर कोई नहीं है। अगर हम इनर जॉइन लगाते तो राइट हैंड साइड का अगर मैचिंग कॉलम नहीं मिलता तो वो रिकॉर्ड्स नहीं आते, राइट। इनर जॉइन में ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है कि दोनों साइड मैचिंग कंडीशन हो तभी वो सारी रोज आती है, राइट। पर हमारे पास एम्प्लॉय सारे हैं, पर हाँ कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ के मैनेजर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर एंड में जाऊँ यहाँ पर रोज में, तो जैसे ये जो कुछ एम्प्लॉयज़ के जो मैनेजर है, सोफी मिलर, जैक्सन वोंग, ये सब मैनेजर तो है पर इनका कोई मैनेजर नहीं, इसलिए यहाँ राइट हैंड साइड नल आ रहा है। हमने देखा था कि मैनेजर आईडी कॉलम नल था इनका, राइट। अगर अभी भी देखना चाहते हो आप यहाँ ऐड कर सकते हो क्वेरी में, राइट। तो और हमारी कंडीशन क्या थी, ये दो तो मैंने समझा दिया। कंडीशन थी एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आई डी इक्वल टू मैनेजर डॉट एम्प्लॉय आई डी, राइट। तो ये दोस्तों ये एकदम सिंपल सा है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।